आत्मा की ये अखंड यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। निरंतर आगे बढ़ती हुई आत्मा की अखंड यात्रा आत्मा की अनुभूति तक की यात्रा है। और इस अनुभूति तक की यात्रा में हमें बराबर आगे बढ़ते रहना है जब तक हमें आत्मा का अनुभव ना हो जाए, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। संसार की आपाधापी कभी समाप्त नहीं होने वाली है। इस संसार की आपाधापी में जीवन व्यर्थ निकल जाता है। होश जब आता है जब हमारा अंतिम समय आ जाता है। अंतिम समय में होश आना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं होता आपके पास। अभी आपके पास उपाय है, साधन करने का उपाय है, यात्रा करने का उपाय है। लेकिन जब समय हो जाता है पूरा, तब आपको होश आता है कि जीवन, और लगभग बड़े से बड़े एक से एक जो रिचेस्ट लोग हैं इस संसार में, इस विश्व में, बिल गेट जैसे बड़ी बड़ी सत्ताएं जो हो चुकी हैं, उन सबके अनुभव में एक अनुभव बस रहा कि जीवन व्यर्थ चला गया। वैज्ञानिकों ने भी कई जगह बोला है कि जीवन व्यर्थ चला गया, क्योंकि जो हासिल होना, असंतोषी में गया जीवन। और मरते समय संतोष नहीं मिला, असंतुष्टि में मृत्यु हो जाती है, असंतुष्टि में। क्योंकि जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त, कहीं तो भी एक भीतर रिक्त स्थान है जो भरने की इच्छा रखता है और हम उसको भर नहीं पाते। वो रिक्त स्थान जो है वही आत्मा है। इस संसार में हम भटकते भटकते तमाम प्रकार की आपाधावी, तमाम प्रकार के विषयों के पीछे लगे जाते। किसी को प्रकार प्रकार के शौक होते हैं, मकान बना, नए नए मकान, नई नई गाड़ियाँ, नए नए वस्त्र, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, इज्जत शोहरत, इसके भी इन लोगों के पास क्या ये सब नहीं था? बिल गेट के पास क्या ये सब नहीं था? सब था। लेकिन जीवन रहते वो समझ नहीं सके इस बात के कि कहीं तो भी एक रिक्त स्थान है हमारे भीतर। उस रिक्त स्थान को नहीं भर पा रहे हम, फिल नहीं कर पा रहे। लोगों को लगता है कि मकान बना लो, एक मकान और बनवा लो तो शांति मिल जाएगी, तो सुकून मिल जाएगा। नहीं मिलता। एक गाड़ी और खरीद लो, एक गाड़ी और खरीद लो तो कहीं तो भी शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस तरह कई अकाउंट भर लो, बैंक बैलेंस भर लो, लेकिन कहीं तो भी अतृप्ति बराबर महसूस होती है। वो अतृप्ति है क्या, ये लोग नहीं समझ पाते। और जो लोग असंतुष्ट मरते हैं वो वापस आता, असंतुष्ट अवस्था में फिर वापस आते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोगों का यह अनुभव है कि जीवन व्यर्थ गया, व्यर्थ नहीं जाना था। लेकिन उपाय समझ में नहीं आता, क्या कि उसका उपाय है क्या। लोगों को लगता है ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो तो शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, आराम। एक आत्मा की अनुभूति हो जाए अगर आप, एक स्वयं से स्वयं तक की यात्रा की संपूर्णता हो जाए, आपकी संतुष्टि मिल गई, आपकी मृत्यु भी आपकी संतोषी के साथ हो जाएगी। फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। सारी वासनाएं, जो अतृप्त वासनाएं हैं, ये सब अतृप्त वासनाओं की वजह सिर्फ एक ही है कि आत्मा का अनुभव नहीं है हमें, इसलिए हम अतृप्त हैं। और भीतर ये जो रिक्त स्थान है बना हुआ है, रिक्त, जिसको भरना है हमें, उसको नहीं भर पाते, बाकी सब भरते रहते हैं। तमाम चीजें घर में भर के रख देंगे। वो अतृप्त जो आत्मा है, अतृप्त आत्मा, वो आत्मा नहीं भर सकते, वो भर पा ही नहीं रहे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है। इतना सब कुछ मेरे पास है,
बैंक बैलेंस, मोटर, गाड़ी, मकान, दुकान, जमीन, इसके बाद भी अतृप्ति है कहाँ? इन सामान को लाने से थोड़ी ना आप मतलब शांत हो जाएंगे, कभी तृप्त नहीं हो पाओगे आप, और अतृप्ति बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन आपने अपने स्वयं की यात्रा में आगे बढ़ गया, स्वयं का बोध, स्वयं का अनुभव, स्वयं प्रकाश की अनुभूति जैसे ही आपको हुई, सब कुछ शांत हो जाएगा, वातावरण आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर कोई वासना, कोई विकार आपको परेशान नहीं करेगा। मौत भी आपकी शांति से हो जाएगी। और इसके लिए मगर ये समझना जरूरी है कि ये अतृप्ति है क्यों। अगर मेरे पास सब कुछ है, अगर मेरे पास सब कुछ है, तो फिर यह अतृप्ति क्यों हो रही है मुझे? क्यों मेरा मन और भटक रहा है? और करने से थोड़ी ना शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ये शांति जब ही मिलेगी जब आप इनसे विरक्त हो जाओगे, सब चीजों से विरक्त हो जाओगे। विरक्त होते से आपको जो शांति उपलब्ध होगी, अनमोल शांति मिलेगी, आपको अद्भुत आनंद मिलेगा आपको। और इसी अद्भुत आनंद का नाम है आत्मा, आत्मा की अनुभूति, बोध। अष्टावक्र ने विदेह राज को सिर्फ यही कहा, सिर्फ बोध दिया, ज्ञान नहीं दिया, मंत्र नहीं दी, माला नहीं दी, कोई उपदेश नहीं दिए, सिर्फ एक बोध कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, देह नहीं है। और ये बोध उनके भीतर उतर गया और वो आत्मा को उपलब्ध होगा, ज्ञान हो गया उन्हें, आत्मा का ज्ञान। उनकी बात इसलिए थोड़ा अलग प्रकार की है क्योंकि उनकी अपनी पिछली यात्रा थी। पिछले शरीर में रहते हुए उन्होंने जिज्ञासा की, होगी मुमुक्षा, इच्छा कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए मुझे। तो वो बीज उनके इस शरीर में, विदेह राज के शरीर में आके उपज गए, अंकुरण हो गया, बोध हो गया। गुरु अष्टावक्र जैसा योगी मिल गया और उसने कह दिया तू शरीर नहीं है, तू आत्मा। तो बात भीतर उतर गई विदेह राज की और बोध हो गया, आत्मा अनुभव अनुभूत हो गई आत्मा। इस तरह हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए आप रात में सोते समय आप बिल्कुल बराबर आप मोबाइल वगैरह सब रख दीजिए, निरंतर स्मरण करिए, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। डूबिए तो आप उस आत्मा में, क्योंकि वो आत्मा कहीं बाहर थोड़ी है, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी ये आत्मा सारे ब्रह्मांड में विराट रूप से फैली हुई है, पसरी हुई है। सारा पसारा उसी आत्मा का ब्रह्मांड तक। क्यों सागर में आप, सागर जैसे के लिए आप बूंद मान रहे हो, लहर मान रहे हो, झाग, बबूले, बुलबुले, शेवाल, ये मान रहे हो आप। मैं ये हूं, मैं इसका नाती हूं, इसका पोता हूं, उसका बच्चा हूं, उसका पिता हूं, ये सब माने चले जा रहे। आत्मा भर नहीं मानते। पत्नी है तो पति है, पति है तो पत्नी है, बच्चे हैं, पिता बन गए, दादा बन गए, नाना बन, सब मानने को तैयार हो आप। झाग, बुलबुले, शेवाल, बूंद, लहर, सब मानने को तैयार हो, एक आत्मा मानने को राजी नहीं हो आप अपने आप को। ये सब मानने से कोई अर्थ नहीं हो। जब तक आप आत्मा सागर में गोता नहीं लगाओगे, तब तक आप आत्मा के सागर में डूबोगे नहीं, तब तक अपने आप को अदनासी लहर ही मानते चले जाओ। कब तक अपने आप को घड़ा मानोगे, कब तक मटका मानोगे, कब मिट्टी जानोगे अपने आप को? मैं तो मिट्टी हूं, विराट विशाल विराट सागर हो आप,
सागर को जानो, अपने आप को सागर, अपने आत्म सागर में गोते मारो, आत्म सागर को जानो। जब जीवन मुक्तता की ओर अग्रसर होगा आपका, उसके बिना नहीं होगा। और यही ये यात्रा आत्मा की यात्रा है। इसी आत्मा की यात्रा में हमें बढ़ना है। बिना आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हमारा स्वयं का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। हम स्वयं कितने विशाल, कितने विराट हैं, और छोटी सी अपने आप को लहर माने चले जा रहे। सागर हो साहब, सागर हो। इस सागर में डूबो, सागर में उतरो। रात में याद करो, अपने आप को सागर रूप में देखो, विराट आकाश रूप में देखो, विराट मिट्टी रूप में देखो अपने आप। गया जमाना जब मटका जानते रहे अपने आप के लिए, बुलबुले जानते रहे, बूंद जानते रहे, बादल जानते रहे। अब तो आकाश हो, विराट आकाश में उतरना है। विराट आकाश में गोते खाओ, उड़ो आकाश में पंछियों की नाई, क्योंकि आप आकाश हो, बादल नहीं हो। अगला अपन